जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में क्या ब्लंडर्स किए, किन प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई जिन्हें ये मैच मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मैच में क्या स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स की, स्किल्स में कहाँ पे मसला आ रहा है पाकिस्तान का, इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी और जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हराई थी, तो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से रिवाइव कर सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से बिल्ड कर सकती है। तो एक अच्छी वाइब्स पाकिस्तान टीम के बारे में आ रही थी। मगर उसके बाद जैसे पाकिस्तान टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारा, जैसे पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे से वनडे मैच में पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। एक होता है कि आप अनलकी रहते हो, एक होता है कि आप बिल्कुल एक कमजोर टीम के खिलाफ घुटने टेक देते हो, सरेंडर कर देते हो। पाकिस्तान ने आज सरेंडर किया है। तो एक तो बात यह है कि पाकिस्तान, देखो, जब भी पाकिस्तान के सामने कोई फास्ट पिचेस आती हैं तो वहां पे पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हो जाते हैं, उनसे पेस नहीं खेली जाती, उनसे स्विंग नहीं खेली जाती। जहां पे पाकिस्तान के सामने स्पिन पिचेस आ जाती हैं तो वहां पे पाकिस्तान से स्पिनर्स नहीं खेले जाते। और अगर कोई पाकिस्तान के सामने बिल्कुल फ्लैट रोड्स आ जाएं तो वहां पाकिस्तानी बैट्समैन लंबे लंबे स्कोर कर जाते हैं, मगर वहां पाकिस्तानी बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट नहीं होता। जहां पर दुनिया के बाकी बैट्समैन 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हो, वहां पाकिस्तानी बैट्समैन 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ये चीज है जो कि पाकिस्तानी बैटिंग पाकिस्तान को मुसलसल लेट डाउन कर रही है। और बैटिंग में समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के पास मैच विनर्स क्यों नहीं आ रहे। हमने इतने प्लेयर्स को चांस दिया है, इतना लंबा लंबा चांस दिया है। हमारे ख्याल में आजम खान एक बड़ा हिटर था, हमने उसको 15-16 टी20 मैचेस दिए बट उससे डिलीवर नहीं हुआ। साइम अयूब को हमने 24-25 टी20 दिए, उससे डिलीवर नहीं हुआ। ओडीआईज में भी देख लें तो हमने अब्दुल्ला शफीक को अब कितने मैचेस दे लिए हैं, 2-3 इनिंग्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। टेस्ट मैचेस में भी यही चीज चल रही है। तो बैटिंग में हम, ऐसा नहीं है कि हम चांसेस नहीं दे रहे हैं, हम प्लेयर्स को लेके आ भी रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं, चांसेस भी दे रहे हैं, बट प्लेयर्स ग्रूम नहीं हो रहे हैं, प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। एक आधा इनिंग्स खेलते हैं, थोड़ा सा स्पार्क दिखाते हैं, उसके बाद ठुस हो जाते हैं। अब आज के मैच में पाकिस्तान को, अब इस वक्त जो हमें मेजर इशू है ना, हमारी टॉप ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ओडीआई की हद तक हमें फिर भी एक हौसला है कि यार ठीक है, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक या साइम अयूब में से भी कोई एक ना एक हमारे पास फखर के साथ सेट हो जाएगा। और टीम पे बाबर बाबर आजम है, तो टॉप ऑर्डर में हमें कोई नया बैट्समैन ढूंढने की उस तरीके से जरूरत नहीं है। बट मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में हमने आगा को चांस दिया है, अभी तक उसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। हमने कामरान गुलाम को चांस दिया है, अभी तक उसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। हमने इरफान को चांस दिया है, वो भी कुछ बड़ा डिलीवर नहीं कर पाए। तो हमें अभी, अगर हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बैठा हुआ है तो हमें उसको चांस देने की जरूरत थी। और हमने मिडिल ऑर्डर में किसको चांस दिया? हसीबुल्ला को। हसीबुल्ला अच्छा प्लेयर है, लिस्ट ए का वो अच्छा प्लेयर है। मैंने पहले भी कहा कि लिस्ट ए की उसकी एवरेजेस, स्ट्राइक रेट वगैरह अच्छा है, बट वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। एक तो उसको आपको चांस देने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि आपके पास पहले बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये एक प्लेयर हैं जिनको आप कैरी कर रहे हो, जिनके साथ आपको उम्मीद है कि आपका टॉप ऑर्डर सेट हो जाएगा और वो परफॉर्म कर भी रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक। तो आपको जरूरत थी मिडिल ऑर्डर की, तो आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ट्राई करते। और अगर आपके पास तैयब ताहिर जैसा बैट्समैन मौजूद है जो कि ओडीआईएस का 50 ओवर का, 40 ओवर का बड़ा अच्छा बैट्समैन है, अगर आप उसके लिस्ट स्टैट्स देखो तो उसने बहुत अच्छा डिलीवर किया हुआ है। और मुझे वो जो उसने इंडिया ए के खिलाफ जो एशिया कप के फाइनल में जो इनिंग्स खेली थी, 100+ की इनिंग, जब पाकिस्तान के 80-85 स्कोर पे 5 आउट हो गए थे और वहां पे आके उसने एक बेहतरीन सेंचुरी की थी। और मुझे वो याद है, वो स्पिनर्स को जैसे बैकफुट पे आके खेलता है, जैसे वो पेस के अगेंस्ट करता है, इनिंग्स को लेके चलता है, लंबी शॉट्स भी मार सकता है, लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है। तो आपको ऐसे बैट्समैन को ट्राई करना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में, ताकि आपके पास शायद कोई एक अच्छा बैट्समैन निकल आए। और अगर आपने हसीबुल्ला को ट्राई करना था तो फिर हसीब को ऊपर 3 पे ट्राई करते, जो उसका नंबर है, आप उसको 6 पे भेज रहे हो। और स्पिनर के अगेंस्ट जहां पे बॉल टर्न हो रही है 17वें 18वें ओवर में, तो ये उससे भी जाती है। तो पहले तो प्लेइंग 11 गलत चूज की, फिर जो प्लेइंग 11 चूज की उसका बैटिंग ऑर्डर गलत चूज किया। ठीक है, आपके पेसर्स हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने कुछ बेहतर डिलीवर किया था, बट आज अगर आप जिम्बाब्वे के पेसर्स की बॉलिंग देखो और पाकिस्तान के पेसर्स की बॉलिंग देखो तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तानी पेसर्स ने राइट एरियाज को हिट ही नहीं किया। जिम्बाब्वे के पेसर्स ने गुड लेंथ पे बॉलिंग करके बेहतर बॉल को स्विंग किया। तो हमारे फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में भी जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर्स बेहतर बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। तो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में भी स्किल्स का मसला है। हम कहते हैं कि शाहीन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, नसीम अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बट उन जैसे स्विंग बॉलिंग करने वाले बाकी बॉलर्स कहाँ हैं आपके पास? स्विंग का मसला है। हाँ, आकिफ जवेद अगर होते तो वो पाकिस्तान की स्विंग बॉलिंग की जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकते थे, मगर आप उनको ओडीआईस में लेके ही नहीं जा रहे। तो सिलेक्शन में ब्लंडर है, प्लेइंग 11 में ब्लंडर है, टेक्निक ठीक नहीं है, स्किल सेट ठीक नहीं है, किस किस चीज को हम पाकिस्तान टीम में रोए।